होली मतलब रंग, खुशियां और ढेर सारी मस्ती, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर होली का यही जश्न एक खौफनाक, कभी न भूलने वाले अनुभव में बदल जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है भूतों की होली। तो चलिए मिलते हैं 3 दोस्तों से, अर्नव, ऋषि और आकाश। कॉलेज की रोजमर्रा की भागदौड़ से थककर इन तीनों ने होली की छुट्टियों में आगरा जाने का एक बढ़िया सा प्लान बनाया। उन्हें लगा कि ये एक यादगार सफर होगा। और हाँ, सफर यादगार तो बना, पर उन वजहों से नहीं जो उन्होंने सोची थीं। तो होली का दिन था। पूरा आगरा शहर जैसे रंगों के समंदर में गोते लगा रहा था। हवा में गुलाल की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और चारों तरफ सिर्फ लोगों के हंसने की गूंज। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी, हर तरफ जश्न ही जश्न था। और इसी जश्न के बीच में थे हमारे ये 3 दोस्त। सफेद कुर्ते पहनकर वो भी इस रंगीन भीड़ का हिस्सा बन गए और जी भर के होली खेली। और भई होली की मस्ती में ठंडाई के साथ साथ हाँ, भांग भी पी ली। और बस यही एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन हर जश्न की तरह ये भी हमेशा के लिए नहीं था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जश्न का शोर धीरे धीरे कम होता गया और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। और तभी तभी उन तीनों को एहसास हुआ कि वो भटक गए हैं। देखिए, भांग का नशा अब भी उन पर था और उसी उलझन में ना जाने कब उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया। वो होली की रंगीन और भीड़-भाड़ वाली गलियों को बहुत पीछे छोड़ आए थे और अब एक बिल्कुल सुनसान, अनजाने रास्ते पर खड़े थे। और ये बदलाव हैरान करने वाला था। सोच कर देखिए, जहाँ कुछ मिनट पहले हर तरफ शोर-शराबा, संगीत और रंग थे, वहीं अब चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जश्न का माहौल एक डरावनी खामोशी में तब्दील हो चुका था। इसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते उनकी नज़र दाईं ओर एक बहुत बड़े और डरावने से ढांचे पर पड़ी। एक पुराना, बिल्कुल खंडर हो चुका किला जो अंधेरे में किसी दानव की तरह खड़ा था। अब जैसे ही वो किले के थोड़ा पास पहुंचे, उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। हंसने की, गाने बजाने की, धीमी धीमी आवाजें। जरा सोचिए, ऐसी वीरान जगह पर ये आवाजें। उनके दिल में उत्सुकता तो जागी, पर साथ ही एक अनजाना सा डर भी पैदा हो रहा था। ये बहुत अजीब था। मतलब, कौन होगा जो एक खंडहर में सूरज डूबने के बाद जश्न मनाएगा? पर जैसा कि अक्सर होता है, उनकी उत्सुकता ने उनके डर पर काबू पा लिया। उन्हें जानना था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो तीनों दबे पांव उस खंडहर की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचे। दीवार में एक छोटी सी दरार थी। अर्नव ने हिम्मत करके उस दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उस पर आंखों को यकीन नहीं हुआ। अंदर 50 से भी ज्यादा लोग होली खेल रहे थे। यही एक सवाल तीनों के दिमाग में घूम रहा था। लेकिन इससे पहले कि अर्नव और ऋषि कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, आकाश मस्ती में बिना कुछ सोचे समझे उस टूटी दीवार से अंदर कूद गया और बस उस जश्न में शामिल होके नाचने लगा। और जैसे ही आकाश अंदर गया, बस उसी पल से उस जश्न के पीछे का भयानक सच परत दर परत खुलना शुरू हो गया। और वो भी बहुत तेजी से। वो सब नाच गा रहे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक पलक झपकते ही उस पूरे खंडहर में घना अंधेरा छा गया। संगीत एक झटके में बंद हो गया, जैसे किसी ने एक ही पल में दिन को रात में बदल दिया हो। उसी अंधेरे में नाचते हुए ऋषि का पैर फिसला और वो एक औरत से जा टकराया। उसने फौरन माफी मांगी, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरती रही। अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया और फिर उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। एक एक करके वहां मौजूद हर शख्स का चेहरा नीला पड़ने लगा और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। ऋषि तो जैसे पत्थर का बन गया था, वहीं का वहीं जम गया। और तभी आकाश ने वो देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। ऋषि की आंखें भी सफेद हो रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हवा में हड्डियों के चटकने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। और फिर वो सब अजीब सी आकृतियां धीरे धीरे अर्नव और आकाश की तरफ बढ़ने लगीं।
डर का आलम ये था कि दोनों की सांसें हलक में अटक गई थी। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, बेसुध पड़े ऋषि को उठाया और अपनी जान बचाने के लिए उसी टूटी दीवार की तरफ भागे। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने होटल पहुंचे। बुरी तरह कांपते हुए जब उन्होंने होटल के मैनेजर को पूरी बात बताई, तब जाकर उस खंडर के पीछे छिपा एक सदियों पुराना खूनी राज सामने आया। मैनेजर ने उन्हें बताया कि सदियों पहले ठीक होली के ही दिन उस किले में गांव वाले जश्न मना रहे थे। तभी एक क्रूर मुगल बादशाह ने गांव पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने किले को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दी। अंदर मौजूद हर आदमी, औरत और बच्चा जिंदा जल गए। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उसी किले में कैद हैं और हर साल होली के दिन अपना वो अधूरा जश्न मनाती हैं। ये सच्चाई जानने के बाद उस रात का खौफ उनके लिए 100 गुना बढ़ गया। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी रूह पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ दिया था। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वो तीनों आगरा छोड़कर चले गए। ऋषि को उस रात का ज्यादा कुछ याद नहीं था, शायद ये अच्छा ही था। लेकिन अर्नव और आकाश, वो उस खौफनाक मंजर को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते थे। होटल मैनेजर के वो आखिरी शब्द शायद आज भी उनके कानों में गूंजते होंगे। हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है। ये इस बात की एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ कहानियां और कुछ जश्न शायद कभी खत्म नहीं होते।